हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस सेशन में क्या करें, यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और मैं अभी डीसी मशीन कंप्लीट हो चुका है, मैं ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये आपका क्लास फोर्थ है, ऑलरेडी क्लास थ्री ऑलरेडी अपलोडेड है। हम लोग जनरली कर क्या रहे हैं कि जैसे कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं इस सीरीज में। और उस क्वेश्चन के थ्रू जितना भी कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, कहने का मतलब कि सिर्फ 100 क्वेश्चन करने से आपका इंटायर जो ट्रांसफार्मर है उसको सारा मैं ट्रांसफार्मर कवर कर लूँगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जरूर जाकर देखिएगा, क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड जितना पॉसिबल क्वेश्चन है तो मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं अगर सिर्फ अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा तो मैं वहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो इसलिए आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए 28 तक मैं लास्ट में कर चुका हूँ, 28 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 28 29 आपसे पूछा है कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर क्या होता है। जनरली देखिए, जैसे जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर जो इंपॉर्टेंट है टेस्ट कौन कौन सा होता है, एक होता है सनफनर टेस्ट। आपको अच्छा से पता होगा, एक सनफनर टेस्ट जो हमको शायद पहला या सेकंड वीडियो में कवर कर चुका हूँ। क्या था आपको, सनफनर टेस्ट था, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या कहता है, सनफनर टेस्ट था। जो सनफनर टेस्ट है इसी को और क्या क्या बोला जाता है, इसको बैक टू बैक टेस्ट ही बोला जाता है, ठीक है। इसी को और क्या बोला जाता है, इसी को लोड टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को हीट एंड रन टेस्ट भी बोला जाता है, हीट एंड रन टेस्ट, ठीक है। और क्या इसका एक और नाम था, एक लोड टेस्ट भी नाम था, जो यहाँ पर फुल लोड और लोड टेस्ट, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में एक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सनफनर टेस्ट के बारे में। सनफनर टेस्ट को ही और भी किस नाम से जाना जाता है, बैक टू बैक टेस्ट से नाम से जाना जाता है, लोड टेस्ट नाम से जाना जाता है, हीट एंड रन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या करने का था, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या करता है। इसमें हम लोग इफिशियंसी फाइंड करते हैं, हीट लॉस फाइंड करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं, और टेम्परेचर राइज, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर करते हैं। इसके बाद हमने एक और पढ़ा था फेज आउट टेस्ट, फेज आउट टेस्ट, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा हो गया फेज आउट टेस्ट। फेज आउट टेस्ट में क्या था कि मेनली हम लोग पता करते हैं कि कौन सा मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है एंड कौन सा मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये और इसका और क्या था, फेज आउट टेस्ट तो 3 फेज के लिए होता है, सिंगल फेज के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है, 3 फेज के लिए होता है। और इसका पर्पस क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग फाइंड करने का। और इसको कैसे फाइंड करते हैं और ये सनपर टेस्ट का होता है, तो डिटेल वीडियो जाके पिछला जो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ देखिए, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। चलिए ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में समझते हैं, जो कभी मैं कवर नहीं किया हूँ, तो मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ डिटेल में। चलिए पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट देखते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना दिया हूँ ओपन सर्किट टेस्ट का। तो ओपन सर्किट टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो हम लोग जो सप्लाई देते हैं, सप्लाई करते हैं लो वोल्टेज साइड में सप्लाई देते हैं, और क्या करते हैं जो हाई वोल्टेज साइड है उसको क्या करते हैं हम लोग ओपन रखते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आप हाई वोल्टेज सप्लाई नहीं कर सकते, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल के लिए इतना देखिए, हम लोग पीएचडी तभी कर नहीं है, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बस इतना ध्यान रखिए, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, सप्लाई किधर देते हैं आपका, यहाँ पे देखिए सप्लाई, ये जो आपका लो वोल्टेज है इधर हम लोग ये सप्लाई दिए हुए हैं, और हाई वोल्टेज ये जो सेकेंडरी साइड है हाई वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया। ये जो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, ये मीटर लगा आपका सीरीज में करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज ये पैरेलल में लगा वोल्टेज मेजर करने के लिए। और ये जो पॉइंट यहाँ पर मैं डॉट से, ये जो है आपका एक वाट मीटर है। क्या है, वाट मीटर। आपको भी पता है ये क्या हो गया, करंट कॉइल हो गया, ये सीसी हो गया करंट कॉइल, सीसी हो गया, ये प्रेशर कॉइल, ठीक है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखिए, तो ये आपका क्या बताएगा, ये वाट मीटर, वाट मीटर। तो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि मतलब ओपन सर्किट से जितना पॉसिबल क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। पहला चीज़ क्या था, यहाँ ध्यान में रखिएगा, पहला चीज़ क्या है कि सप्लाई हम लोग क्या देते हैं, लो वोल्टेज देते हैं, और हाई वोल्टेज को ओपन रखते हैं। ये चीज़ अच्छा से क्लियर हो गया। इसका पर्पस क्या है, जैसे हम लोग जो करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, इसका पर्पस क्या है। तो इसका दो पर्पस है। पहला पर्पस है आपका क्या करता है, ये कांस्टेंट लॉस को बताता है, मतलब इस टेस्ट से कांस्टेंट लॉस पता कर। कांस्टेंट लॉस मतलब कहने का मतलब, देखिए हाई वोल्टेज मतलब जो सेकेंडरी है, ये मेरा क्या है प्राइमरी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है।
सेकेंडरी मेरा ओपन है, ओपन मतलब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। तो जब लोड कनेक्टेड नहीं है, अगर सप्लाई हम दे रहे हैं तो कुछ तो उसमें कंज्यूम हो रहा है ना, तो जो कंज्यूम हो रहा है कहाँ कंज्यूम हो रहा है, वो सारा कंज्यूम क्यों हो रहा है, लॉस में ही कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि मेरा लोड तो मेरा ओपन है, वहाँ कुछ सप्लाई नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा सेकेंडरी है, सेकेंडरी मेरा ओपन है। तो सर जब सेकेंडरी ओपन है तो मेरा कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी में करंट नहीं फ्लो करेगा। तो जितना भी कंज्यूम कर रहा है पावर, जो प्राइमरी साइड में सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पर एसी सप्लाई दे रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहा है वो कहाँ जा रहा है, सारा के सारा लॉस में जा रहा है। तो उससे हम लोग पढ़ा कि ये जो मेरा है ये फिक्स लॉस है, ये इतना होगा ही होगा आपका मशीन में। ठीक है, जब आप लोड देंगे उस टाइम भी होगा, नहीं देंगे उस टाइम भी होगा। तो पहला पर्पस क्या था, कांस्टेंट लॉस। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए और दूसरा पर्पस क्या है, इसमें हम लोग क्या मिलता है, संट ब्रांच पैरामीटर। संट ब्रांच पैरामीटर इसमें हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे संट ब्रांच पैरामीटर क्या होता है। जैसे कि संट ब्रांच पैरामीटर होता क्या है, जैसे ये आपका मशीन हो गया, ट्रांसफार्मर सॉरी, ये आपका हाई रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर आपका एक इंडक्टेंस आएगा। ओवरऑल जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है इस तरह का होता है। ठीक है, जो ओवर इक्विवेलेंट सर्किट होगा प्राइमरी साइड में वो इस तरह से बनेगा, आर एक्स। ठीक है, तो जो इसमें करंट जाएगा नो लोड करंट आई नॉट, और इसमें जो जाता है उसको आई डब्ल्यू से वाइंडिंग होता है, इसको आई म्यू से, जिसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, आई म्यू से मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये संच पर मतलब आर नॉट लिख लीजिए, आर नॉट और एक्स नॉट। ठीक है, तो संट ब्रांच पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा, आर नॉट और एक्स नॉट फाइंड करते हैं इससे। ठीक है, समझ में आ गया। सप्लाई किस दे देते हैं, लो वोल्टेज साइड में। ठीक है, और हाई वोल्टेज को ओपन रखते हैं। पर्पस क्या है, कांस्टेंट लॉस फाइंड करना और संट ब्रांच पैरामीटर फाइंड करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो वाट मीटर कनेक्टर, देखिए यहाँ से आप करंट निकाले, यहाँ से वोल्टेज निकाले, ये मेरा वाट मीटर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, उसमें कौन सा वाट मीटर लगाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर। ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, लो पावर फैक्टर वाट मीटर लगाते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक तरीका बोल रहा हूँ याद रखने का, तो उसमें ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए सप्लाई आप किधर दे रहे हैं, लो वोल्टेज दे रहे हैं, तो आपको ये तो अच्छा से पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिससे हमने पढ़ाया था क्या चीज़। जैसे लो वोल्टेज में क्या होगा, जब प्राइमरी साइड लो वोल्टेज है तो यहाँ पर मेरा करंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर हाई वोल्ट सेकेंडरी साइड में हाई वोल्टेज है तो करंट क्या होगा, लो होगा। तो चलिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। तो लो वोल्टेज है, करंट मेरा हाई होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है। तो हमारा देखिए ट्रांसफार्मर मेरा क्या, पावर मेरा कांस्टेंट होता है, तो आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई हो गया। तो मेरा लो वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, वहाँ पर मेरा करंट क्या है, हाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, पावर फैक्टर लो हो जाएगा। तो ऐसे याद आप रखिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, लो पावर फैक्टर मीटर यूज करते हैं। यहाँ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं इसको। यहाँ पर अभी तक कोई डाउट होगा आपको, नहीं हुआ। वैसे भी जनरली जैसे क्या बोलते हैं, और इसका एक और का रीजन है, मैं वो भी बता देता हूँ। जो एक और रीजन क्या है, जैसे देखिए ये तो आपका पहला समझ में आ गया। ठीक है, जैसे देखिए जब नो लोड है, जब लोड जब कनेक्टेड नहीं है, तो जो भी जो पावर कंज्यूम हो रहा है, तो मोस्टली जो पावर कंज्यूम हो रहा है किस वजह से, मान लीजिए एट द रेट नो लोड। जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो मोस्टली जो पावर जो कंज्यूम हो रहा है ट्रांसफार्मर वगैरह, वो किस तरह का, सारे जो है किस तरह का लोड है, इंडक्टिव लोड है। ठीक है, ये कौन सा लोड बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर का, जैसे जो पावर मैं सप्लाई दे रहा हूँ, जो ट्रांसफार्मर में कंज्यूम हो रहा है वो सारे क्या है, इंडक्टिव टाइप के हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं सेकेंडरी में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, तो मोस्टली लोड्स क्या होंगे, इंडक्टिव नेचर होंगे। इंडक्टिव होगा तो किस तरह का होगा, लैगिंग ही नेचर होगा। लैगिंग नेचर होगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लो पावर फैक्टर मीटर ही यूज करते हैं। समझ में आ गया, तो ये भी एक रीज़न है। तो आप जो अच्छा लगे उस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट आपको समझ में आ गया, किधर सप्लाई देते हैं, क्या क्या पर्पस क्या है, क्या फाइंड करते हैं, और कौन सा पावर फैक्टर मीटर इसमें यूज करते हैं। अब चलिए इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो शंट ब्रांच पैरामीटर उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया, इसमें क्या, चलिए यहाँ पर देखिए
ये आपका शंट ब्रांच पैरामीटर था, तो इसमें हमको आर नॉट एक्स नॉट का वैल्यू फाइंड करना था। तो पी नोट आपका क्या हो जाएगा, वी नोट आई नोट और कॉस फाइव, मतलब वी नोट और आई नोट दोनों के बीच का एंगल कॉस फाइव। ठीक है, ये नॉट इसलिए लिख रहा हूँ मैं, नो लोड, इसको नॉट इसलिए लिख रहा हूँ, नो लोड के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। वी नोट आप क्या बोल सकते हैं, नो लोड वोल्टेज, और इसको क्या लिख सकते हैं, रेटेड वोल्टेज, मतलब नो लोड पर जब हम लोग सप्लाई दे रहे हैं एल वी साइड में। समझ में आ गया। तब देखिए, जो जैसे कि मैं लास्ट क्लास में एक बताया था, एक मैं नो लोड का जो ग्राफ बताया था, जनरली जो आई नॉट होता है, ये जो एंगल बहुत ज़्यादा होता है, फाई जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो ये एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये कंपोनेंट ये बनेगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको आई डब्ल्यू बोले थे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आई म्यू बोले थे। ठीक है, मतलब कि आई डब्ल्यू जो होगा क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट कॉस फाई लिख सकते हैं यहाँ से, इस ग्राफ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फेजर से। और आई म्यू को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन फाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आई नॉट कॉस फाई क्या है, आई डब्ल्यू के बराबर है। तो पी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, और आई डब्ल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए, तो आप क्या कीजिएगा, आई डब्ल्यू का पी नॉट, नो लोड पावर जो होता है, नो लोड वोल्टेज जो सप्लाई दे रहे हैं रेटेड ओपन सर्किट में, जो लो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से आई डब्ल्यू निकल गया। मतलब वाइंडिंग में जो ये आर है ना, इसमें ये जो है, इसमें जो करंट फ्लो करता है उसको आई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और ये याद रखिएगा, यहाँ जो आर नॉट का वैल्यू होता है वो हाई होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, शंट पैरामीटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। तो ये आपको ध्यान में हो गया, समझ में आ गया। चलिए, देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे पी नॉट वी नॉट आई कॉस फाइव लिखे थे, तो आई नॉट कॉस फाइव को हम लोग आई डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, तो आई डब्ल्यू निकल गया था। आपको नो लोड करंट अगर क्वेश्चन दिया रहता है, मोस्टली अगर दिया है वहाँ से, तो आप क्या करते हैं, आई म्यू निकाल सकते हैं। जैसे आई नॉट इजक्वल टू क्या होता है, आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू। समझ में आ गया। तो आई म्यू क्या निकाल सकते हैं आपका, अंडर रूट करके आई नॉट का होल स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आई म्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई म्यू निकल गया, यहाँ से। तो आपको मैग्नेटाइजिंग करंट निकल गया और वाइंडिंग करंट दोनों निकल गया। अब चलिए, हम लोग को मेनली निकालना क्या, आर नॉट, क्वेश्चन पूछता है आर नॉट। आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट, जो यहाँ पर जो सप्लाई होगा, जो इस सारे पैरेलल में है ना, तो सप्लाई क्या हो गया वी नॉट, और आई डब्ल्यू अपने ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक है, एक यहाँ से आर नॉट निकल गया, एक्स नॉट निकाला हुआ, तो आप आई म्यू निकाली है, तो वी नॉट अपॉन में आई म्यू, यहाँ से एक्स नॉट निकल जाएगा। हमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आर नॉट का वैल्यू होता है वो हाई होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपका आर जो शंट ब्रांच पैरामीटर था आर नॉट एक्स नॉट, उसका ही वैल्यू निकाल लिया, कैसे निकाले वो भी आप देख लिए यहाँ से। ठीक है, अगर मान लीजिए आई नॉट नहीं दिया, तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, जैसे वी नॉट स्क्वायर बाई आर करके वहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक भी और फॉर्मूला होता है ना, जैसे आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट का होल, सॉरी, वी स्क्वायर बाई पी नॉट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या पैरामीटर दिया हुआ, आप उसके बाद तो सिंपल नेटवर्क थ्योरी है, इतना पता होना चाहिए। मेनली आपको क्या पता करना चाहिए कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, जैसे कि इससे पहले दो टेस्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या करते हैं, सप्लाई लो वोल्टेज देते हैं और हाई वोल्टेज को ओपन रखते हैं। पर्पस क्या था इसमें, जो भी लॉस मिलेगा, जो भी वाट मीटर मिलेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट लॉस बताएगा, और शंट ब्रांच पैरामीटर बोलता है। इसमें जो वाट मीटर यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब चलिए सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, हाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट को भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का मैं यहाँ पर डायग्राम बना दिया, इसमें क्या किया हूँ, जैसे लो वोल्टेज में क्या कर रहा था, मैं सेकेंडरी को ओपन रख रहा था, यहाँ पर सेकेंडरी को मैं शॉर्ट शॉर्ट करके रखा हूँ, ये जो दिख रहा है शॉर्ट करके रखा हूँ। चलिए देखिए, ये मेरा हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्राइमरी जो मेरा हाई वोल्टेज होता है, ये जो प्राइमरी है मेरा हाई वोल्टेज रहता है, और सेकेंडरी मेरा लो वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इससे इसका देखिएगा कंडीशन क्या है पहला, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देना है, जो सप्लाई देते हैं, सप्लाई किधर दे रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड को। ठीक है, और सेकेंडरी जो लो वोल्टेज साइड उसको क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो रहा था ओपन सर्किट टेस्ट में। इसका पर्पस क्या है, ये जो टेस्ट कर रहे हैं इसका आपका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसका पहला पर्पस है आपका कॉपर लॉस फाइंड करना। ठीक है, पहला पर्पस क्या है, कॉपर लॉस फाइंड करना, और उसमें क्या था, शंट ब्रांच पैरामीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज ब्रांच पैरामीटर फाइंड करना, सीरीज ब्रांच पैरामीटर को फाइंड करना।
ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ भी आ जाएगा आर नॉट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर सीरीज लिख लीजिए और एक्स सीरीज ले लीजिए। ये दो चीज़ हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग ब्रांच पैरामीटर था। तो ये जो अगर पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट कैसे परफॉर्म करते हैं, कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग सप्लाई की देते हैं हाई वोल्टेज साइड और सेकेंडरी को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वाट मीटर हम लोग लगा के रखे हैं। आप अगर ध्यान दिए होंगे, देखिए ये जो प्रेशर कॉइल है वो करंट कॉइल से पहले जो कनेक्टेड था किस में, आपका इस यहाँ पर देखिए, यहाँ करंट कॉइल से पहले कनेक्टेड था प्रेशर कॉइल। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं करंट कॉइल के बाद में कनेक्टेड है। सिर्फ इसी से क्या हो रहा है कि ये जो पहले जो कनेक्टेड है वो क्या था, लो पावर फैक्टर मीटर था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हाई पावर फैक्टर मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाई पावर फैक्टर मीटर। अब कहीं कहीं यहाँ पर क्या दिया था, हाई पावर फैक्टर मीटर को यूनिटी पावर फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर मीटर। तो वहाँ से आप कंफ्यूज में नहीं होगा। देखिए यूनिटी मतलब क्या, वन, और कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर मैक्सिमम कितना होता है, वन ही होता है। मतलब इसलिए उसका हाई पावर फैक्टर मीटर बोलिए, नहीं तो वाट क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर मीटर में बोलिए। समझ में आ गया, इससे आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। हाई पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर मीटर बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस पावर फैक्टर को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि याद करने का क्या बताया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सप्लाई किसको दे रहे हैं, हाई वोल्टेज को दे रहे हैं, तो यहाँ मेरा करंट क्या होगा, कम होगा। करंट कम होगा ना, तो मैं आपको क्या बताया था, पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, कॉस फाई होता है। और आपको पता है कि आपका पावर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर में। तो आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। तो यहाँ पर मेरा करंट क्या है, कम है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक ये रीजन हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, जैसे देखिए जो यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दी, जो सेकेंडरी है मेरा, सेकेंडरी को हम लोग क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक है, जब मेरा सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब क्या हो जाएगा, तो कोई भी लोड वहाँ कनेक्टेड नहीं है। सेकेंडरी से शॉर्ट सर्किट तो जो लोड होगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो लोड होगा मोनली क्या हो जाएगा, आपका लोड जो होगा मेनली क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टिव इन नेचर होगा, रेजिस्टिव इन नेचर। तो आपको पता है जब आपका लोड रेजिस्टेंस रहता है तो आपका पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर वन होता है। इसलिए यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर मीटर। समझ में आ गया। तो बस याद रखिएगा क्या क्या पर्पस है इसका। पर्पस हम लोग डिस्कस कर लिए, कैसे सप्लाई देते हो डिस्कस कर लिया, और हम लोग को सीरीज पैरामीटर अब फाइंड करना है। तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ठीक है, तो कभी कभी आपका ऑप्शन में देखिए भी पूछ सकता है कि ये जो डायग्राम है, देखिए इसमें क्या है, सीरीज है, दिख रहा है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओपन सर्किट के इसमें था, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो कभी कभी डायग्राम से आप पूछ सकते हैं। देखिए सेकेंडरी को हम लोग क्या करते, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए हाई वोल्टेज, यहाँ लिख दीजिए लो वोल्टेज। तो हमको आर एस सी एक्स सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वही करेंगे, जैसे आपका पी एस सी लिख दिया मतलब शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट पावर इज इक्वल टू वी एस सी इंटू आई एस सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, तो जनरली हम लोग जैसे आर सीरीज जो निकालना है, आर सीरीज क्या करेंगे, दो तरीके से निकालते हैं। जैसे मतलब कि आपका पावर क्या होता है, एक होता है आई स्क्वायर आर होता है, एक होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब मान लीजिए आपके पास करंट दिया हुआ है, तो आप पावर आपको दिया ही रहेगा, करंट दिया है, तो आप आर एस सी कैसे निकालेंगे, पी एस सी अपन में आई, जो भी आई शॉर्ट सर्किट का होल स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज दिया है तो बस यहाँ से ये कर दीजिए, आर एस सी क्या हो जाएगा यहाँ से, वी एस सी का होल स्क्वायर अपॉन में पी एस सी। तो यहाँ से आर एस सी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए जेड एस सी जो होता है क्या होता है, जैसे ये क्योंकि ये एसी सप्लाई है तो जेड किस लिए रहे हैं कि आर और एक्स दोनों टर्म आ रहा है ना, तो जेड इक्वल क्या लिख सकते हैं, वी एस सी अपन में आई एस सी लिख सकते हैं। एस सी इसलिए लगे शॉर्ट सर्किट के लिए, और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको आर पता चल गया, यहाँ पर जेड पता चल गया, तो एक्स निकाल सकते हैं अंडर रूट अपन में जेड का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से एक्स ही निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो उसके बेसिस पर नॉर्मल आप जो भी होता है ओम्स लगाकर नेटवर्क थ्योरी लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। तो मेनली आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का पर्पस क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हम लोग क्या बताता है, कॉपर लॉस बताता है, और सीरीज ब्रांच पैरामीटर निकालते हैं। और इसमें जो कनेक्टेड होता है हाई पावर फैक्टर मीटर कनेक्टेड होता है, सप्लाई किसको देते हैं और कौन सा शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट का पर्पस है। और एक चीज़ यहाँ पर जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कांस्टेंट है ना, तो ये जो कांस्टेंट लॉस है इसी को यहाँ पर कोर लॉस ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है, कोर लॉस ही बोला जाता है। यही कोर लॉस फर्दर आपको हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग ऑलमोस्ट देखे 20 मिनट्स हो गया, लेकिन हाँ डिटेल में समझ, ट्रांसफार्मर की जितना भी टेस्टिंग था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, जो ट्रांसफार्मर कौन कौन टेस्टिंग था, एक था आपका सनपर्नर टेस्टिंग,
ठीक है, इसी को बहुत सारा नाम था। अब दूसरा था आपका फेज आउट टेस्टिंग, तीसरा था आपका ओपन सर्किट टेस्ट, चौथा था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये हम लोग ने पूरा डिटेल में कवर कर लिए। इस वीडियो में ये दोनों कवर किया और फेज सैंपल और फेज आउट आपको पहले कवर कर लिया। तो इस क्वेश्चन में बोला कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या देता है आपको, तो कोर लॉस एट रेटेड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी करेक्ट आंसर है। कोर लॉस हमको देता है ना ओपन सर्किट टेस्ट, कोर लॉस को ही क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। फिर शंट ब्रांच पैरामीटर और इक्विवेलेंट सर्किट, सही बात है। और सीरीज किस में देता है, यही क्वेश्चन अगर यही सेम क्वेश्चन अगर शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा रहता तो क्या देता है, कॉपर लॉस, ठीक है, और क्या होता है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर। समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब देखिए ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। हाँ न्यूमेरिकल आएगा तो मैं एक दो बार न्यूमेरिकल सर्किट करके दिखा दूंगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला बोला ट्रांसफार्मर इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर, सही बात है। देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर, देखिए ट्रांसफार्मर आपका क्या है, आप जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर का मतलब कि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं और आपको मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है जो कि मोटर में होता था। तो ये ट्रांसफार्मर आपको मोटर तो नहीं है ना, ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन पर मेरा काम करता है, एसी सप्लाई देते हैं और एसी मेरा आउटपुट होता है। यहाँ पर फ्लक्स जो भी होता है एसी का, वो तो आपको नॉर्मल ऑपरेशन आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर नहीं है, तो ये बात सही है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर का क्या मतलब समझ में आ गया, एक मशीन जो है आपका इलेक्ट्रिक इनपुट दे रहा है, मैकेनिकल में उसको कन्वर्ट करके दे रहा है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि इट यूजुअली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज। जैसा कि आपको मैं बताया भी था, ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर क्या चेंज नहीं होता है, पावर और फ्रीक्वेंसी, ये जो क्या होता है ट्रांसफार्मर मेरा कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। सिर्फ वोल्टेज अप डाउन करता है, उसके स्टेप अप स्टेप डाउन और उसके रिस्पेक्टिव आपको करंट भी होगा। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता आपका, पावर एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बोथ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन लिया गया है, पूछा क्या सही है। बोल एक ट्रांसफार्मर इन विच अ पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज कॉमन इन बोथ वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी। देखिए जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मेरा क्या था, इस तरीके से था, यहाँ पर हम लोग सप्लाई दे रहे थे और आउटपुट हम लोग इधर से ले रहे थे, मतलब ये टू वाइंडिंग मतलब इधर प्राइमरी है और सेकेंडरी है। लेकिन ऑटो में क्या था, आपका एक कॉमन वाइंडिंग था। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग टैप करके सप्लाई भी यहीं देते हैं और इसी से भी हम लोग आउटपुट लेते हैं। मतलब ये हो गया सप्लाई और ये हो गया आउटपुट, मतलब यहाँ पर वाइंडिंग क्या है, एक ही है, जो क्या है दोनों में कॉमन है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो ये समझ में आ गया, मतलब ये तो आपका स्ट्रक्चर मतलब ये इससे मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल है वहाँ से समझ में आ गया ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंगल कोर होता है और उसके ऊपर जो वाइंडिंग होता है वो कॉमन होता है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोला शॉर्ट सर्किट करंट इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज हायर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, जाहिर सी बात है, देखिए क्यों हायर होगा, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मान लीजिए 100/200 वोल्ट का, ठीक है, ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी। तो इससे आप जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाइएगा तो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव दोनों बना सकते हैं, मतलब 100 से 300 भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 100 से 100 भी बना सकते हैं। समझ में आया, मतलब ये देखिए ये दोनों जोड़ कर 300 होता है, आपको एडिटिव सब्ट्रैक्टिव क्या होता है लास्ट वीडियो देखिए वहाँ पे मैं बताया हूँ। तो ये जो वोल्टेज बढ़ रहा है, जब आई निकलिएगा तो वी बाई समथिंग कीजिएगा ना, तो आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बहुत हाई होगा। और ऊपर से उसके अलावा क्या होगा, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर जो केवी रेटिंग होगा ना, उसके केवी रेटिंग जो होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंपेयर में बहुत हाई होता है। तो वहाँ से भी आई इक्वल टू पी, केवी रेटिंग जो होता है एस अपॉन में भी लीजिएगा तो वहाँ से आपका करंट बहुत हाई आएगा। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा, शॉर्ट सर्किट बोला मतलब आप सेकेंडरी को शॉर्ट, किसी को शॉर्ट सर्किट कीजिएगा तो आपको करंट जो होगा फ्लो होगा कंपेयर टू, क्यों देखिए यहाँ पर वोल्टेज मेरा बढ़ जा रहा है ना, तो वैसे भी ध्यान रखिएगा पावर जो इसके भी है वो भी बढ़ जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर में कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सेम आप ले रहे हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसको आप कन्वर्ट करते हो ऑटो में, तो आपका जो केवीए रेटिंग बढ़ता है आपको और आपका वोल्टेज भी बढ़ता है अगर एटीन में चले तो। इसलिए बोला शॉर्ट सर्किट करंट क्या है आपका बहुत हाई होता है, किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट को ये याद ध्यान में रखिए क्यों हो रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बोथ ऑप्शन
1 एंड 2 आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैं पिछला और वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। क्यों? जैसे जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो पावर ट्रांसफर कैसा होता है, इंडक्टिव इन नेचर होता है। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो पावर ट्रांसफर क्या होता है, इंडक्टिव भी होता है और कंडक्टिव भी होता है। ठीक है, इसलिए इसमें दो पावर निकलता है, एक इंडक्टिव पावर निकलता है, एक कंडक्टिव पावर निकलता है। तो याद रखिएगा। फिर कॉपर लॉस के रिलेटेड मैं तो थोड़ा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया हूँ। थोड़ा सा मैं फिर से हिंट जरूर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक ही जो है दोनों में कॉमन एक ही वाइंडिंग, तो इलेक्ट्रिकली भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इंडक्टिव पावर भी जाता है और कंडक्टिव पावर जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड है। टू वाइंडिंग में आप देखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इंडक्टिव सी पावर जाता है। ठीक है, चलिए। और इसका डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि फॉर रिड्यूसिंग द कोर लॉस नियरली ट्रांसफार्मर हैव द मैग्नेटिक कोर मेड अप। जैसे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो कोर होता है, कोर किससे बनाता है, जैसे कि आपको मैं पहला ही कैसे बताया, इसका कोर जो होता है सीआरजीओ, कोर रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड से बनाता है। सीआरजीओ क्या होता है वो मैं अच्छा से डायग्राम बना के आपको समझाया भी था। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द मैग्नेटाइजेशन ब्रांच, जो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज ड्रॉन विद द सप्लाई वोल्टेज। देखिए मैग्नेटाइजेशन ब्रांच कौन सा, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे थे, आपको याद है ओपन जब सर्किट टेस्ट हम लोग कर रहे थे यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक्स नॉट था, आर नॉट एक्स नॉट ले रहे थे, याद आ रहा है आर नॉट एक्स नॉट। तो मैं वहाँ पर बोला भी था, जो यहाँ पर इसको ऐसे बना दीजिए, तो मैं बोला था ये जो नो लोड करंट होता है इसको नो लोड करंट भी बोलते हैं और एक्साइटेशन करंट भी बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है आपका किस में, आई वाइंडिंग करंट में और मैग्नेटाइजिंग करंट में। ठीक है, आई म्यू से मैं इसको ग्राफ से भी समझाया था। ठीक है, ये मेरा आई नॉट था, ये कंपोनेंट आई म्यू था और ये आई डब्ल्यू था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा था, जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है वो इक्विवेलेंट, जो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया किसका, ओपन सर्किट टेस्ट का। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसी क्लास में डिस्कस किया हूँ। तो कैसे होता है, पार्लेल होता है। दिख रहा है यहाँ पर जो एक्स नॉट है मैग्नेटाइज क्या है, पार्लेल है विथ सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे आपने सप्लाई दिया था ना, ऐसे ही सप्लाई दिया था, इसके ये क्या एक्स नॉट इससे क्या है, पार्लेल में है, ताकि ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा है जो इंसुलेटिंग ऑयल यूज इन द ट्रांसफार्मर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, क्या है ये, एक प्रोसेस है। आपको जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, उससे फिल्टर करके आप जो ऑयल निकालते हैं, जो जो भी ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग ऑयल यूज कर रहे हैं वो क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, क्रूड ऑयल से निकालते हैं। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम, यहाँ पर आपका सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस डिटेल में बताया था कि जो ऑयल होता है, जो यूज होता है आपका ट्रांसफार्मर में, कौन सा यूज होता है, सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं इसको मिनरल ऑयल भी बोला जाता है। ठीक है, सिंथेटिक ऑयल, मिनरल ऑयल और उसका ये तो समझ में आ गया कहाँ से होता है। और इसका प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था, जैसे इसका पावर पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लो विस्कस, लो विस्कस क्या हो जाएगा, ये इजीली क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा। फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर जो उसे मतलब ड्राई टाइप का, वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होता है। लो पावर पॉइंट कहने का मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर जहाँ से क्या होता है ये, देखिए एक होता है हाई फ्लैश पॉइंट। इस फ्लैश पॉइंट पर क्या होता है कि ऑयल जो होता है कन्वर्ट होने लगता है वेपर ग्रुप में। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा होना चाहिए। पावर पॉइंट कहता है जहाँ पर ऑयल क्या होता है वो फ्रीज होने लगता है, ये पावर पॉइंट होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका भी ज़्यादा होना चाहिए, समझ में आया? और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी था, मैंने डिटेल में डिस्कस किया हूँ, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं वहाँ बोला था अगर जो बच्चे वो दिखे होंगे तो यहाँ पर जरूर वो बहुत जल्दी ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो चीज़ मैं डिस्कस करूँ मैं दोबारा नहीं करूँगा, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स विथ रिगार्ड टू सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए आपका फर्स्ट या सेकंड क्लास में कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर का पूरा डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है दोनों का कंस्ट्रक्शन, और उसका डिटेल में क्या डिस्कस किया कि उन लोगों का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, किसका क्या बेनिफिट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट चलूँगा। पहला बोल रहा है पावर ट्रांसफर फैसिलिटी इज मोर। एक क्वेश्चन में पूछा क्या गलत है,
ठीक है, ये तो सही है क्योंकि सेल में आपका क्या होता है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मोर होता है। और एक चीज़ क्या होता है, इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग अंदर में होता है, मतलब वाइंडिंग जो है सराउंडेड में क्या होता है, कोर होता है। यहाँ पर लीकेज होने का कम ज़्यादा होता है। लीकेज क्या होता है, जैसे टू वाइंडिंग में क्या होता है आपका, टू वाइंडिंग में यहाँ मेरा वाइंडिंग है तो फ्लक्स जो सेटअप होता है तो कोर के थ्रू जाता है, कुछ फ्लक्स मेरा क्या होता है, एयर में भी जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। ये टू वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स मेरा ज़्यादा होता है। लेकिन ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ये हो गया कोर टाइप। कोर सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लीकेज फ्लक्स आपका बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें पावर टॉर्क कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड बोल रहा ये सही है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज द मेंटेनेंस इन नॉट, हाँ ये आपका ये भी सही है। जैसे मान लीजिए आपका जो कोर है, ठीक है, तो कोर आपका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग सराउंडेड बाई कोर है, कोर के अंदर वाइंडिंग है। लेकिन जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर था इसमें क्या था, आपका कोर जो है जो सॉरी, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर क्या था, वाइंडिंग इज सराउंडेड बाई कोर, लेकिन यहाँ पर कोर इज सराउंडेड बाई वाइंडिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस मेरा ईजी है क्योंकि मेरा बाहर वाइंडिंग है, यहाँ पर अंदर मेरा वाइंडिंग है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस ईजी नहीं रहता है। ये आपका डिसएडवांटेज था सेल का, तो ये भी आपका सही बोल रहा है। लॉसेज और हाई नहीं, इसमें लॉसेज कम होता है। सेल टाइप में होगा, अभी बताया ना, इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है, तो इसमें लॉसेज क्या होता है, कम होता है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, तो ये आपका ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो इसका पहला सेकंड वीडियो देखिएगा, वहाँ पर विथ कंस्ट्रक्शन मैं पूरा डिटेल में डिस्कस किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपका दिया है 200 केवी, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, ठीक ना। ये आपका इससे गेट ईएस में, गेट ईएससी का भी एक फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है। देखिए, ऑन ए 200 केवीए ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस, मतलब कि आयरन लॉस हम लोग पीआई से डिनोट कर रहे हैं। आयरन लॉस 1 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। एंड फुल लोड कॉपर लॉस, पी सी यू फुल लोड कितना दिया है आपका, पी सी यू कॉपर लॉस, ठीक है। और कितना दिया है, 2 किलोवाट। अब पूछा है कि इट्स लोड केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपका लोड केवीए पूछा है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम। देखिए पहला चीज़ ये बताइए हमको, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या था आपका, जो कांस्टेंट लॉस था वो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉपर लॉस, मतलब वेरिएबल लॉस के बराबर। ठीक है, वेरिएबल लॉस के बराबर होना चाहिए। तो कांस्टेंट लॉस हमारे केस में क्या है, कांस्टेंट लॉस फिक्स लॉस क्या है, आयरन लॉस है। और वेरिएबल लॉस क्या है, आई स्क्वायर आर है। तो लेकिन देखिए आई स्क्वायर मतलब आर मतलब कॉपर लॉस है। लेकिन जो फुल लोड कॉपर लॉस क्या होता है, जैसे पी कॉपर लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड, ये होता है। समझ में आया? तो फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉपर लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी कॉपर लोड फुल लोड। ठीक है, ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी में आपका हेल्प करेगा। तो कॉपर लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका फुल लोड कॉपर लॉस, एक्स क्या है आपका, वही आपका जैसे क्वेश्चन पूछा था कि हाफ ऑफ द रेटिंग फुल लोड पर निकालिए, हाफ लोड पर निकालिए, 3/4 लोड पर निकालिए, वो आपका एक्स बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आई अपन में पी सी यू फुल लोड हो गया। तो आपका पी आई की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। पी सी यू फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया, 2 दिया है। तो क्या हो जाएगा बाहर में, 1/√2। किसका वैल्यू निकल गया, एक्स का निकल गया। क्वेश्चन में पूछ क्या है कि लोड के भी बताया, तो लोड आपका कितना दिया है, 200 के भी है। तो 1/√2 इंटू 200, तो अप्रोक्स आपका ये कितना आ जाएगा, रूट टू कीजिएगा तो 100 रूट टू हो जाएगा, मतलब कि रूट टू का वैल्यू 1.414 होता है, तो 141.4 के वी है। समझ में आया? पहले हम लोग क्या किए, देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा था। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, कांस्टेंट लोड बाई वेरिएबल लॉस। ठीक है, कांस्टेंट लॉस यहाँ पर ट्रांसफर में क्या है, आयरन लॉस। वेरिएबल लॉस क्या है, कॉपर लॉस। लेकिन कॉपर लॉस किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस। आपको क्वेश्चन में दिया है फुल लोड कॉपर लॉस, इसके बराबर हम ये लिख दिए हैं। हमको एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स मतलब रेटेड निकल गया ना, कितना पर हो रहा है। और के भी आपको दिया हुआ था, लोड के भी पूछा हुआ था, बस मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन आपका सबका, गेट ईएससी सब पूछते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और यहाँ से आप समझ गए। देखिए हम कुछ किए नहीं, हमको आप बताए आपको, जैसे बहुत सारे बोल देंगे कि आपको फार्मूला रटना है, ये वाला आप बहुत बहुत जगह देखेंगे, एक्स इक्वल टू पी आई बाई पी सी यू आप रट ली, नहीं कुछ भी रटना नहीं है। ये कहाँ से आया मैं आपको ये बता दिया। ठीक है, तो याद रखिए ये रिलेशन, हाँ जरूर ध्यान दीजिएगा। कॉपर लॉस इक्वल टू एस स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है ट्रांसफार्मर, देखिए ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
ट्रांसफार्मर में क्या ट्रांसफॉर्म करता है, आपका वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, करंट को भी चेंज करता है। क्या चेंज नहीं होता है, पावर और फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। ओके, ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तब फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट रहेगा, पावर भी कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज, हाँ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होता है, करंट ट्रांसफॉर्म होता है, वोल्टेज करंट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, वोल्टेज करंट। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जैसे यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको भी मैं यहाँ पर पहला वीडियो में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो क्या होता है, और सबका रिलेशन भी बताया था। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसमें आपसे पूछा है फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, मतलब कि PCU फुल लोड का आपको कितना दिया है, 6400। ठीक है, फिर P आयरन लॉस कितना दिया है, 5000 वाट। ठीक है, द कॉपर लॉस आयरन लॉस एट हाफ लोड, मतलब एक्स का वैल्यू दे दिया कितना, हाफ। तो बताना है आपको क्या हो जाएगा, PCU क्या हो जाएगा और PI क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोई भी लोड हो, ठीक ना, एट एनी लोड जो मेरा कांस्टेंट लॉस है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, जो मेरा कांस्टेंट लॉस है वो कभी चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए मशीन है, आप उसको ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है, तो जो पावर कंज्यूम कर रहा है सारा पावर किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। या DC मशीन हो, कोई भी मशीन हो, जब लोड कनेक्ट कीजिएगा तो वो जो कांस्टेंट लॉस कहने का मतलब क्या, वो लॉस आपका कांस्टेंट रहेगा। आप या तो पावर लोड कनेक्ट कीजिए या नहीं कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है कि एट हाफ लोड बताइए, तो हाफ लोड कीजिए, फुल लोड कीजिए, 3 पे फुल लोड कीजिए, कांस्टेंट लोड एक बार जो हो गया वो अब निकल गया, वो आपका फिक्स हो गया, वो कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर बस इतना भी पता है, देखिए अगर आंसर से जाइएगा तो आयरन लॉस कितना दिया है, 5000, तो हाफ लोड भी आयरन लोड कितना होगा, 5000 होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी हमें कॉपर लॉस निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं क्या बताया था, पी कॉपर लॉस क्या होता है, एक्स स्क्वायर पी कॉपर लॉस फुल लोड बोला था ना, तो आपसे क्या बोला है, कॉपर लॉस आयरन लॉस हाफ लोड बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर ये कितना दिया है, 6400 दिया हुआ है, 6400 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू पूछा है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कितना कीजिए, हो जाएगा कितना, 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1600। समझ में आया, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा आपका एट हाफ लोड 1600, तो भी निकालिए। और जिसको ये पता होगा कि कांस्टेंट लोड मेरा चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्टली इसको टिक मार के आगे निकल जाएगा। तो मैं दोनों निकाल के भी बता दिया, और ये फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ जरूर ध्यान रखिएगा, पी कॉपर लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये आपको बहुत बार यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप सो आपको बहुत बात समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैं पर्सनल 2 कमेंट आए थे, लोग बोल रहे हैं कि आप सर बहुत सीरियस पढ़ाते हैं और थोड़ा सा भी हंसी मजाक और मोटिवेट नहीं करते। देखिए पढ़ाई करना है तो पढ़ाई सीरियस ही होता है, ये नहीं है कि हाँ मैं थोड़ा बीच में पानी पी लूँ तो 2-4 जोक सुना दूँ, कुछ नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम निकलना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जोक और मोटिवेट क्यों करना, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको किस बात का मोटिवेशन, आपको तो ऑलरेडी एक रीज़न होना चाहिए। अगर आप ये नहीं एग्ज़ाम निकालना है, जब भीड़ में आप भी शामिल हो जाइए, नहीं निकलेगा। अगर आपको निकालना है, एग्जाम निकालना है, तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना है। आपको यही नहीं पता क्या करना है तो मोटिवेशन क्या जरूरत है, मोटिवेशन आप खुद से आता है, दूसरे को बोलने से नहीं आता है। ठीक है, तो पढ़ाई डिसिप्लिन के बिना पढ़ाई कभी नहीं होगा। तो पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद जो मस्ती अपना करना है करते रहिए। चलिए ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा बकवास भी नहीं करता हूँ और ज़्यादा मैं किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा डिले भी नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्ट को डील करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। समझ में आया? मैं यहाँ पर ये चमकाने और ये सब जो भी हम देखते हैं यूट्यूब पर, वो सब करेंगे। देखिए मेरा वीडियो बनाने का 2 पर्पस है। मैं देखा कि बहुत सारे मैं वीडियो को ऑलरेडी देख चुका हूँ, देखता हूँ कहीं कहीं कंटेंट बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए कहीं कोई चैनल है, वहाँ पर पावर सिस्टम बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट है बहुत बेकार है। ठीक है, बेकार का मतलब बहुत बेकार नहीं है, मतलब पावर सिस्टम वेल है कि जो बच्चे नहीं जानते वो समझ सकते हैं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखा हूँ, ज़्यादा उसमें कंटेंट बहुत कम रहते हैं, बकवास बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ड्यूरेशन लंबा खींचते हैं, तो काम हमको नहीं करना। तो इसलिए वैसा कमेंट हमको नहीं कीजिए कि सर थोड़ा सा मस्ती, हमको मस्ती नहीं करना, पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। मेरा है कि आपको कम टाइम में से ज़्यादा आउटपुट देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है भले ट्रांसफार्मर लिखा है, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उसको कैसे कनेक्ट किया गया, ओपन डेल्टा में कनेक्ट किया गया।
तो रेशियो पूछा है कि ओपन जो डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्ट है उसका रेशियो क्या होगा। जाहिर सी बात है, जैसे 3 वाइंडिंग होता है ना, तो ओपन डेल्टा में क्या हो जाएगा, एक वाइंडिंग आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, तो इसका डायरेक्टली बहुत लोग पता है कि 1/√3 टाइम्स हो जाता है, जो कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 57.7 होता है। अगर जिसको नहीं पता है, जैसे देखिए एस इज क्या होता है आपका, 3 फेज के लिए √3 VL IL होता है ना। आप इसको डेल्टा डेल्टा ही लिख लीजिए, हो गया, समझ में आ गया। और मान लीजिए जैसे √3 VL है, ठीक है, डेल्टा में, तो डेल्टा में आपका क्या होता है, VL = V फेज होता है। ठीक है, तो आप इसको फेज में लिखेंगे तो 3 V फेज I फेज लिख सकते हैं। सॉरी, VL = V फेज एंड IL क्या होता है, √3 I फेज होता है ना। तो √3 में लगेगा 3 वे फेज हो गया, तो एस डेल्टा डेल्टा में आपका पावर ये हो गया। यही अगर एस भी मतलब एक मतलब जो RYB फेज है, एक फेज को आप रिमूव कर दीजिएगा, तो जनरली आपका स्टार्टिंग में क्या था, √3 VL IL था। अब एक अलग कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब जैसे आपका कंडीशन जो था डेल्टा के लिए, कंडीशन क्या होता है, VL जो होता है V फेज के बराबर होता है, और IL होता है √3 I फेज के बराबर होता है। यही जब मेरा स्टार रहता है, स्टार में क्या होता है आपका, स्टार में VL जो होता है √3 V फेज, और IL जो होता है I फेज के बराबर होता है। लेकिन एक आप यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो जो पावर है S = √3 VL IL, ये आपका यही रहेगा। ठीक है, तो जब S डेल्टा डेल्टा आपका कितना आया था, 3 V फेज I फेज, ओके, और S ओपन ओपन कीजिएगा मतलब हाफ, ऐसे लिखिए, V से V में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, √3 V फेज I फेज, क्योंकि वही फेज और लाइन दोनों सेम हो जाएगा ना, क्योंकि आपका ये क्या हो जाएगा, एक ओपन हो जा रहा है, तो इसको निकालिएगा तो 1/√3 आएगा। ठीक है, तो 1/√3 आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 57.7 आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, और ये बहुत पावर सिस्टम में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलिए आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, तो आप इसको पढ़िए, और आप मेरा पर्पस है आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में गेन कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।